स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करते हैं। तेलंगाना के खम्मम में नाराज लोगों ने एक पार्षद पर हमला कर दिया और फिर उसकी गाड़ी फूंक डाली। पार्षद राममूर्ति नाइक पर एक युवक की हत्या की साजिश में शामिल होने का शक है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। मंगलवार को जैसे ही पार्षद राममूर्ति नाइक फर्स्ट डिवीजन म्युनिसिपल वार्ड इलाके से अपनी फॉर्च्यूनर कार से गुजर रहे थे, तभी लोगों ने उसे घेर लिया। भीड़ देखते ही पार्षद भागकर पहले एक स्कूल पहुंचे और फिर पुलिस थाने में छुप गए। इस दौरान लोगों ने कार पर पथराव भी किया और बाद में आग के हवाले उनकी कार को कर दिया। तो आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये दरअसल तेलंगाना के खम्मम की है, जहां पर एक पार्षद पर लोगों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने इस पार्षद की कार को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये जो पार्षद है, इन पर आरोप है युवक की हत्या की साजिश में शामिल होने का। तो ऐसे में लोग गुस्साए हुए थे, लोग नाराज थे और ऐसे में गुस्से में लोगों ने उनकी कार पर आग लगा दी कार में और पार्षद को भी एक तरीके से घेर लिया, जिसके बाद पार्षद पुलिस थाने में पहुंचे और अपनी जान बचाई। हैदराबाद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने आईएमएस यानी इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज की पूर्व डायरेक्टर देविका रानी और ईएसआई की फार्मासिस्ट नागा लक्ष्मी से करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त किए हैं। देविका रानी और नागा लक्ष्मी इस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन एसीबी को इसकी भनक लग गई और रेड डालकर देविका रानी से करोड़ों की नकदी जब्त कर ली गई है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल हैदराबाद की है, जहां पर हैदराबाद के अंदर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है, जहां पर ईएसआई की फार्मासिस्ट को भी एसीबी ने पकड़ा है। और इस दौरान जो आईएमएस यानी इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज की पूर्व डायरेक्टर हैं देविका रानी और ईएसआई की फार्मासिस्ट नागा लक्ष्मी से करीब एसीबी ने 4 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त किए हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन एसीबी को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस करोड़ों रुपए की नकदी को जब्त कर लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मान्यू पर कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज जांच कराने पर रिपोर्ट आई है जिसमें मैं पॉजिटिव हूं। जो भी मेरे संपर्क में आए वे अपना ध्यान रखें, स्वयं की जांच कराएं। तो बिल्कुल कोरोना की जो मार है वो अब राजस्थान के माननीयों पर भी पड़ना शुरू हो गई है, कोरोना की मार। और अब इस कोरोना की चपेट के अंदर आए हैं राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ ने खुद ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज जांच कराने पर रिपोर्ट आई है और मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना ध्यान रखें, स्वयं की जांच भी कराएं। हम आपको बता दें कि न केवल राजेंद्र राठौड़ बल्कि राजेंद्र राठौड़ से पहले कई दूसरे नेता भी, कई दूसरे विधायक भी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और इसके अलावा खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कोरोना पॉजिटिव हैं, वो आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती हैं। तो माना जा सकता है कि अब माननीयों पर कोरोना की मार लगातार पड़ना शुरू हो गई है। लगातार हर रोज नए नए लोग सामने आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं।
राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा है कि आज जांच कराने पर मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं लगभग 4-5 बार अपनी कोरोना की जांच करवा चुका हूं। विधानसभा सत्र के समय भी जांच करवाई गई थी और रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव ही आई थी। विगत दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया अपना ध्यान रखें और स्वयं की जांच भी कराएं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोरोना पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिव आने से हनुमानगढ़ में हड़कंप मच गया है। कल हनुमानगढ़ में सैकड़ों लोगों ने राठौड़ से मुलाकात की थी। सर्किट हाउस में राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कई पत्रकार और कार्यकर्ता अब होम आइसोलेट हो गए हैं। और हमारे साथ हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। राजू, एक तरीके से जब राजेंद्र राठौड़ का हनुमानगढ़ दौरा था तो बड़ी तादाद में लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे, जिसके अंदर कार्यकर्ता भी शामिल थे, नेता भी शामिल थे। अब उनको लेकर किस तरीके से, एक तरीके से क्योंकि सब लोग हड़बड़ी में अब कहीं ना कहीं होम आइसोलेट भी हो रहे हैं, कुछ लोग जांच भी कराने भी गए होंगे, तो क्या स्थिति अब हनुमानगढ़ में है फिलहाल? जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ कल अपने हनुमानगढ़ आए थे। ये उनका निवास भी टाउन में, अपने परिचितों से, पुराने दोस्तों से, सहपाठियों से और उसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से और कार्यकर्ताओं से सैकड़ों लोगों से कल मिले थे। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पत्रकार, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता है, उनके परिजन, पुराने दोस्त सभी लगभग होम आइसोलेट हो रहे हैं। मैं खुद भी कल उनके साथ था, मैं भी होम आइसोलेटेड खुद भी हूँ। फिलहाल कईयों की जांच की जा रही है, आगे रिपोर्ट आने पर। फिलहाल एक बार हड़कंप इस बात से जरूर मत है कि कल लोग उनसे मिले थे और अभी सावधानी बरती जा रही थी। तो क्या प्रशासन भी अब इस पूरे मामले को लेकर कोई एक तरीके से लोगों के सैंपलिंग ले रहा है, जो लोग उनके संपर्क में आए थे? क्योंकि सर्किट हाउस पे गए होंगे तो सरकारी कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं के अलावा। जी बिल्कुल, जो लोग उनके संपर्क में है, प्रशासन भी सैंपल ले रहे हैं। और जो भाजपा की तरफ से भी ये कहा गया है, भाजपा जिलाध्यक्ष की तरफ से और राजेंद्र राठौड़ के जो फोन किए गए हैं कि आप लोग सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। और फिलहाल तो सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है और होम आइसोलेशन। चलिए राजू रामगढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से बता रहे थे कि कई लोग अब होम आइसोलेट हो गए हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिसमें और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों ने राजेंद्र राठौड़ से कल हनुमानगढ़ में मुलाकात की थी। तो आपको बता दें कि माननीयों पर कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। आरयूएचएस में अब भर्ती हुए हैं विधायक और मंत्री। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आरयूएचएस में भर्ती हैं। खाचरियावास की तबियत में अब सुधार बताया जा रहा है। विधायक रफीक खान भी हल्के बुखार के बाद भर्ती हुए हैं। विधायक रमेश मीणा भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। विधायक हमीर सिंह भी आरयूएचएस में भर्ती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी कि आम लोग तो कोरोना के शिकार हो ही रहे हैं, लेकिन अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर राजस्थान में 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 3 विधायकों के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आरयूएचएस में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, विधायक रफीक खान, विधायक रमेश मीणा, विधायक हमीर सिंह भी आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। ये तो उन नेताओं की बात है जो अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। इन मान्यों के संपर्क में आए कई लोग अब भी संक्रमण फैला रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन पर इस जानलेवा वायरस से देश और समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वो कभी धरना तो प्रदर्शन कर खुद सियासत से सुपर स्प्रेडर बने नजर आ रहे हैं, जिनका समाज से सीधा सरोकार है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सचिन, अब सियासत में जो लोग जुड़े हुए हैं, सियासतदान हैं, वो एक तरीके से अब सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं इस पूरे मामले में। लगातार अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो दूसरे नेताओं का हो। दीपक, आप देखिए कि किस तरह से जो है कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है।
और खास करके जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं वो अब संक्रमित हो रहे हैं और सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि पहले 3 केंद्रीय मंत्री पॉजिटिव आए, उसके बाद सांसद भी पॉजिटिव मिले और फिर 3 विधायक पॉजिटिव मिले, और अब उसके बाद जो है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने पर, उन्हें उल्टियों की शिकायत होने पर उन्हें RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने उनकी जांच की और उसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई और अब उनके तबीयत में काफी कुछ सुधार भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विधायक रफीक खान है, उनको हल्के बुखार की शिकायत थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, RUHS अस्पताल में। इसी अस्पताल में विधायक रमेश मीणा भी भर्ती हुए हैं, साथ में बाड़मेर से जो विधायक हैं हमीर सिंह वो भर्ती हो चुके हैं। और अभी कुछ देर पहले जैसी रिपोर्ट आई कि MLA अर्जुन लाल जीनगत जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष जो हैं राजेंद्र राठौड़ वो पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में जो उनके संपर्क में आए वो स्वयं की जांच जरूर करा लें। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें जो है लोगों को ये बताना होता है, खुद नियम कायदे तय करने होते हैं कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से बचा जाए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाएं और सैनिटाइज जो है वो बार बार करते रहें। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ अर्से में जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ी हैं, उसमें खास करके कार्यकर्ता हो या खुद नेता हो, ये काफी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, जो खुद ये कहते हैं उसका पालन वो खुद करते हुए नजर नहीं आते हैं। जैसा कि हमने खुद ने भी देखा कि परिवहन मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास वो लगातार मास्क की जो है वो अवहेलना करते रहे, कान पर बस एक कान पर वो मास्क को लटका करके जिस तरह से स्पीच देते हुए दिखे हैं। और उसी सभा में जो कि आज 2-3 दिन पहले जयपुर में जो धरना हुआ था JEE के परीक्षा को स्थगित करने को लेकर के, उसमें जो कांग्रेस के नेता थे उसमें मौजूद थे वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल पॉजिटिव मिली है, उनके पति पॉजिटिव आए और एक एक करके जिस तरह से MLA पॉजिटिव आने लगे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। लोगों को समझना होगा कि अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है, अपनी और अपनों की जान बचानी है, तो उन्हें नियमों का पालन अवश्य करना होगा। और यदि वे पालन नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा जो है उन्हें या उनके परिवार को भुगतना भी पड़ सकता है। जी दीपक। सचिन, गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन कहती है कि आप मास्क का उपयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन ये तमाम चीजें उसकी अवहेलना तो यहाँ पर होती हुई नजर आती है इन राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में। बिल्कुल। देखिए, गाइडलाइन ये कहती है कि सबसे पहले तो आप कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जितना संभव हो घर से, अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और खास करके यदि आप जैसे किसी दूध के बूथ, डेयरी के बूथ पर आप जाते हैं तो वहाँ जो है नियमों का पालन करें। सब्जी लेने जाते हो मंडी में तो वहाँ पालन करें, सब्जियों की छंटनी खुद ना करें। इसके अलावा अगर जैसे सामान आप लेने जा रहे हैं और वहाँ पर कोई राशन की सामग्री आप ले रहे हैं तो उसमें भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिल भी जाता है तो उसमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो यदि उसके होम आइसोलेशन की अगर व्यवस्था है, उसके घर में अगर व्यवस्था है तो वो होम आइसोलेट हो। लेकिन नियम ये भी कहते हैं कि यदि उनके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पॉजिटिव आया है, जिसे डायबिटीज की शिकायत है, जिसे अस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति तत्काल जो है अस्पताल में चला जाए, क्योंकि नियमों के अनुसार उसे हाई रिस्क जोन में माना जाता है। उसमें 10 साल की उम्र से जो छोटे बच्चे हैं वे भी शामिल हैं और इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही जो व्यक्ति क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, यानी जो व्यक्ति इन लोगों के संपर्क में है और कहीं काफी नजदीक है, तो उन्हें 5 दिन जो है वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए, क्वारंटीन हो जाना चाहिए। अगर आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो संस्थागत क्वारंटीन कर लें। उसके बाद 7 दिन बाद अपना सैंपल दें और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। चलिए सचिन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन जिस तरीके से बता रहे थे कि माननीयों पर कोरोना की मार पड़ रही है और कहीं ना कहीं जिन नियमों की अवहेलना उन्होंने की उसी का असर यहां पर देखने को मिला है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मास्क पहनने को लेकर उतनी जागरूकता नेताओं में नजर नहीं आई और शायद यही वजह है कि अब
जो माननीय हैं वो भी इस कोरोना की मार का शिकार होते हुए नजर आने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री विस्तार से इस पूरे मामले पर समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी प्रदेश स्तरीय समीक्षा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बैठक में रहेंगे मौजूद। कई आलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस दौरान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर से एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर। दोपहर 12 बजे ये कोरोना की बैठक होने वाली है। विस्तार से मुख्यमंत्री इस दौरान समीक्षा करेंगे। राज्य में जो जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय समीक्षा इस बैठक के दौरान होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान कई आलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री तमाम लोगों से फीडबैक लेंगे, लोगों से राय लेंगे, लोगों को निर्देश देंगे कि आखिर किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सकता है, सरकार क्या क्या एहतियात के तौर पर कदम आगे उठा रही है। चलिए बात मरुद्रा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं 83,000 के पार। मरुद्रा में आज 690 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 83,853 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 68,265 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इलाज के बाद 67,093 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजस्थान में इस वक्त 14,514 एक्टिव केस हैं। वहीं आज की बात की जाए तो 141 लोग रिकवर हुए हैं। 141 को डिस्चार्ज अस्पताल से किया गया है। यदि राज्य में सैंपलिंग की संख्या की बात की जाए तो वो 23,43,000 के पार पहुंच चुकी है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन शर्मा, लाइव मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। सचिन, लगातार कोरोना जो है वो अपने पैर पसारता जा रहा है। आज के यदि आंकड़े की बात की जाए तो वो किस तरीके से सामने आया है और किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत अब कोरोना से बचाव को लेकर है? देखिए दीपक, पूरे स्टेट की यदि हम बात करें तो स्टेट में इस समय करीब 15 के आसपास का फिगर जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कोरोना संक्रमित रोजाना सामने आ रहे हैं। कल भी अगर हम बीते हुए दिन की बात करें तो 1470 जो है पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके अलावा अगर शहरों की बात करें तो कोटा, जयपुर, ये दो ऐसे बड़े शहर बन चुके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में कल सर्वाधिक 308 पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं कोटा में भी अगर हम बात करें तो वहां भी 200 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 5 दिन में अगर हम देखें तो प्रदेश जो है वो ऐसा लग रहा है जहाँ ये देखने में आ रहा है कि कोरोना का एक विस्फोट जो है करीब करीब यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बात करें रिकवरी रेट और डेथ रेट की तो उसमें भी जो है काफ़ी कुछ ये देखने को मिल रहा है कि जो मृत्यु दर है वो 1.3 के आसपास टिकी हुई है, जबकि राज्य सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उसकी कोशिश है कि इसे 1% से नीचे लाते हुए इसको 0 पर लाया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें न सिर्फ जो CMHOs और PMOs हैं बल्कि सभी विभागों के जो ACS हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके साथ वे चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके अलावा जिलों के सभी SP और कलेक्टर्स भी जो हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और जहाँ तक बात करें कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए तो राज्य सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अस्पतालों में जो हैं ICUs हैं, वेंटिलेटर्स हैं,
जो हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा किया जाए, ताकि यदि कोरोना संक्रमण की वजह से मरीज बढ़ते भी हैं तो खास करके वे मरीज जिन्हें गंभीर स्थिति का माना जाता है या जो हाई रिस्क जोन में आते हैं, ऐसे मरीजों को जो है इलाज पर्याप्त तरीके से मिल सके, तो इलाज का जो है अभाव जो है किसी मरीज को ना हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोरोना की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मृत्यु के अगर हम आंकड़े देखें रोजाना तो करीब 12 से 13 मौतें जो हैं रोजाना हो रही हैं और 1450 से ऊपर जो है पॉजिटिव रोजाना अब प्रदेश में आ रहे हैं। जी दीपक। सचिन, एक तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से अगस्त में जिस तरीके से मामला सामने आया, तो उसके बाद में अब सितंबर में थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, क्योंकि मानसून जो है इस समय भी चल रहा है और अगर हम मानसून को देखें तो कम से कम 15 से 20 सितंबर तक जो है अभी मानसून और बना रहेगा, बारिश का दौर और भी जारी रहने वाला है। और ऐसे में जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो भी अपना प्रकोप दिखाती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो या फिर अन्य जो मौसमी बीमारियां हैं, फ्लू जैसी, कॉमन फ्लू जैसी, वो भी जो है सामने आती हैं। वायरल बुखार जो है वो चलिए सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ में। अब आपको उदयपुर लेकर चलते हैं। कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। कपिल, उदयपुर में कोरोना को लेकर बात की जाए तो क्या हाल वहां पर है, किस तरीके से आंकड़े अब लगातार सामने आ रहे हैं और प्रशासन एहतियात किस तरीके से बरत रहा है इस पूरे संक्रमण को रोकने को लेकर? देखिए, उदयपुर में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार और स्थानीय चिकित्सा विभाग के बीच में आंकड़ों को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके बाद में उदयपुर सीएमएचओ ने भी देर शाम सिर्फ दिन में एक बार अधिकृत आंकड़े घोषित करने का निर्णय लिया था। और अगर हम अभी तक की बात करें तो 2850 उदयपुर में अब तक संक्रमित मरीज हो चुके हैं। अगस्त का महीना उदयपुर में काफी विस्फोटक रहा था और जो लगातार जो मौतों की संख्या बढ़ी है वो भी अगस्त महीने में तेजी से बढ़ी। उदयपुर में अब तक कुल 42 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है और इस समय भी 3 डेड बॉडी कोरोना संक्रमित मरीजों की इस समय एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखी हुई है। दूसरी ओर जो हम इस संक्रमण को रोकने की अगर बात करें तो इसके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्थाएं तेज की गई है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे वो अब लगभग फुल होने लगे और इसी के चलते जो एमबी चिकित्सालय का स्वाइन फ्लू वार्ड था उसमें अब सैंपलिंग और जो संदिग्ध मरीज जो कि अब तक कोविड केयर सेंटर में भर्ती रहते थे उन्हें अब स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती किया जाएगा, जिससे कि कोविड केयर सेंटर में ज्यादा संक्रमित मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा सके। होम आइसोलेशन को लेकर उदयपुर के कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ में। अब आपको सीधा ले चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, कोटा के अंदर तो जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है यहाँ पर कोरोना के संक्रमण ने, उसके चलते लॉकडाउन भी लगाना पड़ा था, तो अब किस तरीके के हालात कोटा में आप देख रहे हैं? जी देखिए, लॉकडाउन जो है कोटा में 6 सितंबर तक लगाया गया है, लेकिन इन सब के बीच जो है जेईई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। आज दूसरा पेपर है जेईई के, बीटेक और बीई के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कल जो व्यापारियों ने मांग की थी उसके बाद आज से कोटा में 12 बजे से और 5 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर ने दे दी है। तो लॉकडाउन के साथ साथ ये रियायतें जो दी जा रही है ये कहीं खतरनाक साबित ना हो, क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। कल भी 140 नए पॉजिटिव रोगी और सामने आए हैं। 116 मौतें कोटा में कोरोना से हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही थी उसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था 8 दिन के लॉकडाउन का। लेकिन व्यापार संघ ने और जो छोटे व्यापार संघ थे उन्होंने लगातार मांग की कि बाजार बंद होने से पिछले दिनों जो बड़ा लॉकडाउन हुआ था उस वक्त उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, ऐसे में कुछ रियायत दी जाए। तो 5 घंटे बाजार खुलेंगे कोटा में, लेकिन हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोटा का चौपाटी बाजार इलाका है और आप देख सकते हैं कि आम दिनों की तरह ही यहाँ पर जो है आवाजाही लोगों की नज़र आ रही है। 12 बजे जब बाजार खुल जाएंगे तो उसके बाद जो है पहले जैसा ही जो तस्वीरें हैं या नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। एहतियात बरतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लगातार गाइडलाइन में कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, फेस मास्क लगाना सहित जो दूसरे तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना जब जनता को अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लिहाज से कोटा में कोरोना पैर पसार रहा है कहीं ना कहीं ये चलिए शाकिर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसके अलावा उदयपुर से कपिल श्रीमाली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से सचिन शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे तीनों सहयोगी हमें तीनों जगह का लगातार हाल बता रहे थे कि आखिर क्या स्थिति कोरोना को लेकर
प्रदेश में है, उनके शहर के अंदर है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी